वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्या होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन? तो एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है, एटीपी की सिंथेसिस वो हम पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड, मैंने ईटीसी के ऊपर भी बना रखा, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लीजिए, आपको समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होगी। सो फ्रेंड, देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए थे ईटीसी से, जो कॉम्प्लेक्स में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, देन जो एनर्जी रिलीज हो रही थी तो उसका यूज़ कहाँ हो रहा था? तो एडीपी प्लस फॉस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। सो इसमें हमें पढ़ना है पीओ रेशियो के बारे में। आखिर क्या है ये पीओ रेशियो? तो नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूटिलाइज्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन फॉर एवरी एटम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। तो ये है पीओ रेशियो। और अगर पीओ रेशियो 3 होता है देन NADH प्लस H प्लस हाफ O2, 3 ADP और 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बनाएंगे? 3 NAD प्लस और 3 ATP प्लस 2H2O। अगर पीओ रेशियो 2 है तो FADH2 हाफ ऑफ O2, 2 ADP और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से FAD प्लस और 2 ATP सिंथेसिस होगा। सो अब हम देख लेते हैं कि जो सिंथेसिस हो रही है इलेक्ट्रॉन एटीपी की सिंथेसिस वो कैसे हो रही है। तो जैसा मैंने आपको ईटीसी में बताया था, ये जो आप 4 कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, ये 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं ईटीसी में। बट जो ये 5वां कॉम्प्लेक्स है ये सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो देख लेते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था ईटीसी में, जब भी NADH प्लस H प्लस आएगा तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आएगा और सेकंड नहीं आएगा, थर्ड फोर एजेटिक ऐसे ही रहेंगे। बट अगर NADH प्लस H प्लस की जगह कुछ और आ जाए जैसे FADH2, तब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 की जगह कॉम्प्लेक्स 2 आएगा एंड देन कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 वैसे ही रहते हैं। तो देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। तो NADH प्लस H प्लस से ये ईटीसी में हमने पढ़ा था 4 प्रोटॉन को रिलीज आउट करता है, पंप करता है। कहाँ से? तो मैट्रिक्स में ये सारे प्रोटॉन होते हैं। तो इन्हीं मैट्रिक्स में से जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पास आउट करता है तो इस दौरान जो एनर्जी के रिलीज होता है तो यहीं से ये प्रोटॉन बाहर जाते हैं। जैसा मैंने ईटीसी में बताया था वैसा ही है बिल्कुल। सो देन कॉम्प्लेक्स 1 से 4 गए, कॉम्प्लेक्स 3 से 2, 2 4 हो गए और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 गए। तो जैसे ही टोटल 10H प्लस यहाँ पे गए हैं। ओके गाइस, तो ध्यान से सुनना। तो जब कॉम्प्लेक्स 4 के बाद क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स 5, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 5 आ जाता है। ईटीसी में हमने कॉम्प्लेक्स 5 नहीं पढ़ा था, बट मैं इसमें हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स 5। तो इसी कॉम्प्लेक्स 5 से होकर के आप देख रहे हो एक वाटरफॉल जैसा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये फॉल होते 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 कॉम्प्लेक्स 5 के एकदम नीचे एक टर्बाइन टाइप स्ट्रक्चर होता है और ये कुछ ऐसा रोटेट करता है गाइस। सो यहीं पे एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस होती है और यही एटीपी हमें मिल जाता है। सो अगर कॉम्प्लेक्स 2 है तो कॉम्प्लेक्स 2 के लिए मैं बता रहा हूँ FADH2 होगा यहाँ पे। सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था NADH प्लस H प्लस ने 10 प्रोटॉन को पंप किया था। कहाँ पे? तो इंटरमीडिएट स्टेट में। सो यही 10 प्रोटॉन अब एटीपी जनरेशन के लिए हमें 4H प्लस हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2.5 ATP का सिंथेसिस हुआ। सो अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स 2 से स्टार्ट होता है ये प्रोसेस एंड देन जब कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है तब यहाँ पे 2 और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 एंड 2 यानी टोटल 6। कॉम्प्लेक्स 3 से 4 होते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 प्रोटॉन कहाँ जाते हैं? तो इंटरमीडिएट स्टेट में एंड देन अगेन यही होता है और यहाँ पे टर्बाइन टाइप स्ट्रक्चर और ये क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे होता है और एटीपी की सिंथेसिस एडीपी से। तो यहाँ पे FADH2 6 है। सो एटीपी जनरेशन के लिए 4 चाहिए, तो यहाँ पे 1.5 ATP की सिंथेसिस हो रही है जैसा आप देख सकते हो गाइस। सो जैसा आपने थंबनेल में देखा, इनहिबिटर ऑफ ईटीसी पढ़ना है हमें। तो इनहिबिटर पहले ईटी से पढ़ेंगे देन अनकपलर रिएक्शन वो भी देख लेंगे क्या है। तो इनहिबिटर में क्या पढ़ेंगे, जैसे कैसे इनहिबिट हो पाएगा ईटी से। तो फर्स्ट है जो हमारा एंजाइम था NADH एंड को एंजाइम A है। तो फिश पॉइजन
या फिर बार्बिचुरेट्स ड्रग, एमिटल एंड एंटीबायोटिक लाइक पियरसिडिन ए। सेकेंड हम देखेंगे साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम सी। तो इसको इनहिबिट करने के लिए एंटीमाइसिन ए एंटीबायोटिक जो कि है, और ब्रिटिश एंटिलविसाइड जो कि एक एंटीडोट है जिसको हम यूज़ करते हैं वार के अगेंस्ट, जो गैसेस में वार होती है वहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं, तो ये इनहिबिट कर देता है। अगर ये इनहिबिट होते हैं जिसकी वजह से आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता है, नॉर्मल सी बात है। तो अब यहाँ पे जो थर्ड है वो है इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज मैंने बताया था A2 A3 होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, एजाइड और साइनोइड, ये तीन इसके इनहिबिटर हो गए। अब हम देख लेते हैं इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसको हम अनकपलर्स भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अनकपलर अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसी के ये एग्जांपल आपको 3 देते हैं। जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर पूरा प्रोसेस पूछता है देन 5 मार्क्स का पूछेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, बट अगर ETC के साथ दे रहा है तब 10 मार्क्स का पूछेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड ETC। इसके ये 3 हैं जिससे इनहिबिट हो पाते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल और डाइनाइट्रोक्रिसोल और पेंटाक्लोरोफिनॉल। तो ये हो गई कंप्लीट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो गाइस। और सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जो आपको नोट चाहिए वो आप देख सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी यूनिट का। अच्छे से पढ़िए। थैंक्स फॉर